नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने वाले हैं जो भूत, भविष्य और वर्तमान बताते हैं, चमत्कार करते हैं लेकिन उसका प्रचार करने में विश्वास नहीं रखते हैं। अयोध्या के रामलला सरकार, जिन्हें आचार्य पुरुषोत्तम दास जी महाराज भी कहते हैं, तो आइए मुलाकात कीजिए महाराज जी से, रामलला सरकार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। कोट कोट साधुवाद जी। शुरुआत करते हैं महाराज जी। धर्म की गंगा बह रही है मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में, लेकिन कुछ बाबा चमत्कार भी कर रहे हैं और चमत्कार को नमस्कार भी हो रहा है। ऐसे चमत्कार आप भी करते हैं जी, लेकिन उतने प्रचारित नहीं है। आप इसे कैसे देखते हैं? जी, सर्वप्रथम श्री रामलला सरकार की जय। समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोट कोट बंदन प्रणाम। आपको कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, प्रचार प्रसार जब व्यक्ति का होता है तो काफ़ी चर्चित हो जाता है। हम तो चाहते हैं कि हमारे श्री रामलला सरकार का प्रचार प्रसार हो। हम उनके श्री चरणों के रज के कृपा से जाने जाते हैं। उनका प्रचार विशेष हो, हमारा प्रचार कम रहे, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन कभी ठाकुर जी के चरणों के कृपा से अवसर मिला और एक विशेष मंच मिला तो हम भी कुछ न कुछ अवश्य दिखाएंगे जी। तो ऐसे अवसर की तलाश है आपको? जी, तलाश तो खैर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा ऐसी नहीं है। हाँ, अगर जन कल्याण होता है, राष्ट्रहित होता है, पूरे विश्व का कल्याण होता है तो आगे अवश्य आएंगे जी। तो जो साधु संत अभी जिस तरह के चमत्कार कर रहे हैं, क्या उससे जन कल्याण हो रहा है? ये कोई विद्या है, कला है, आपके पास भी है, क्या है ये? देखिए, साधना है और साधना का विषय हम इसलिए कह रहे हैं, अगर पूर्णतः श्री रामलला सरकार के शरणों में जीवन को समर्पित कर दिया जाए तो ऐसे अदृश्य शक्तियां कृपा करने लग जाती हैं। मूलतः विषय आता है चमत्कार का। चमत्कार में ये सृष्टि है ही है। भारत भूमि का एक एक पूर्ण चैतन्य आत्मा चमत्कारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो विशेष साधना करता है उसका मन पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। पूर्ण आत्मा जो है वो अदृश्य शक्तियों से कुछ बातें पूछने लग जाती हैं और पूछ के बताने लग जाती हैं। सत्य बात तो यही है कि चमत्कारमय ये भूमि है, इसमें एक से एक योद्धा हैं, एक एक से विद्वान हैं और वो कभी कभी ऐसा कार्य करते हैं लेकिन निरंतर नहीं करते। हमने अभी पूर्व में कहा कि अगर जन कल्याण हो रहा है, राष्ट्र का हित हो रहा है तो ऐसा करना चाहिए जी। इस धर्म की धरा पर बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे आपने भी बताया। ये शक्तियां आप जैसे संतों के पास भी हैं जी। तो इससे जन कल्याण क्यों नहीं करते? राष्ट्र हित में काम क्यों नहीं किए जाते? उनका उपयोग क्यों नहीं किया जाता? जी, अवसर नहीं मिलता। अगर अवसर मिले, भारत सरकार चाहे तो इस विद्या से राष्ट्र का कल्याण हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सत्य बात तो यही है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में होने वाली जो घटना है, या कुछ अच्छा कार्य होने वाला है, या कुछ खराब विषय को लेके कुछ कार्य होने वाला है, तो उसके बारे में विदित करवाया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब भारत सरकार पूर्णतः सम्मानित करके एक सुंदर जगह प्रदान करे तब जी। तो इसके लिए भारत सरकार को पहल करना होगी। बिल्कुल। संत इस पहल का इंतजार क्यों कर रहा है? वो अपने हिसाब से क्यों जन कल्याण के लिए काम नहीं कर रहा है? सनातन के लिए काम क्यों नहीं कर रहा है? उस धर्म का प्रचार क्यों नहीं, उसकी फतका क्यों नहीं फहरा रहे हैं? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति चाह के नहीं बोल पाता है। जैसे कि अब आप मेरे से वार्तालाप कर रहे हैं, मैं अगर अपने पक्ष को रखूं तो सत्य बात यही है कि मुझे 1 महीना पहले की जो घटना है उसके बारे में विदित होता है जी। लेकिन हम कभी कभी चाह के भी नहीं बता पाते। और कई हमारे ऐसे शब्द निकले हुए हैं जो कि समाज देखा है पूर्ण हुए हैं। और हम चाहते हैं कि राष्ट्र का हित हो, हमारे माध्यम से कल्याण हो, लेकिन अगर बोल दिए, बीच में कोई वादित किया तो कष्ट होता है। अगर भारत सरकार सत्यता संकल्पित हो जाए कि जो भारत भूमि के जागृत अवस्था में विद्वान हैं उनको एक सुंदर जगह प्राप्त हो, उनका सम्मान हो, और राज शासन में, भारत सरकार के शासन में उनको एक राजगुरु के रूप में स्थापित किया जाए तो हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कभी कभी हम लोग करते भी हैं, कभी कभी दिखाते भी हैं, लेकिन सत्य बात तो यही है कि उस समय पूर्ण रूप से आगे आना चाहिए जब समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो जी। महाराज जी, ये पहचान करना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है कि
किसको राजपुरुष बना दिया जाए, किसको हम राजपुरोहित बना दें, ये तो संतों को पहल करना पड़ेगी ना। एक व्यक्ति को चुनना होगा या एक संस्था को चुनना होगा कि इस संस्था में सही लोग आ रहे हैं। हम देख रहे हैं संतों की वजह से भी समाज में कई बार धर्म को नीचा देखना पड़ता है, उसके दुष्प्रचार होता है। एक संत की वजह से पूरी, जिस तरह कहते हैं ना, तालाब में एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे बहुत सारे संत निकलते हैं। तो इनका एक तरह से बहिष्कार करना संत समाज का ही तो काम है कि उनके बीच में कोई गलत व्यक्ति ना आए। जी देखिए, संतों का पहचान रामलला सरकार के चरणों की कृपा से शीघ्र हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो राष्ट्रीय हित में कार्य करे, समाज का कल्याण करने के लिए संकल्पित हो, वही संत है। और संत का एक सरल स्वभाव होता है। सरल स्वभाव वाला व्यक्ति राष्ट्र हित के लिए ही अपने जीवन को संकल्पित कर लेता है और समर्पित कर देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, इसके पहचान के लिए और इस विषय को लेके जैसे कि हमारे बीच में धर्मगुरु हैं, जगत गुरु शंकराचार्य हो गए, और बहुत प्रकांड विद्वान हैं इस भारत भूमि में। वो लोग पहल करें और वो लोग एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें विद्वानों को निमंत्रण दिया जाए और वो बैठें, अपने अपने विषय को लेके बोलें। जो अपने विषय को लेके पूर्ण हो उसी को जगह प्राप्त हो। जी, लगातार सनातन धर्म पर हम देखते हैं हमले होते हैं, चाहे फिल्मों के माध्यम से कटाक्ष किया जाए, चाहे धर्म का दुष्प्रचार किया जाए। इस मामले में भी हम देखते हैं संत समाज आगे नहीं आता है, वो सरकार से अपेक्षा करता है, जबकि दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं होता है। संतों का काम है धर्म का प्रचार करना, यदि उसमें कोई बुराई है तो उसको ठीक करना, यदि कोई उसका गलत व्याख्या कर रहा है तो उसको दुरुस्त करना। जी, ये दुर्भाग्य का विषय है। आपका कथन पूर्णतः सत्य है और आपका यह प्रश्न उत्तम है। संतों को आगे आना चाहिए। और जब धर्म की बात आती है, अगर धर्म ही नहीं है तो जीवन शून्य है। और धर्म तो एक ऐसा विषय है, धर्म पूर्णतः भगवान विष्णु का स्वरूप है। धर्म की रक्षा के लिए भारत भूमि का एक एक व्यक्ति संकल्पित है। धर्म की रक्षा के लिए हम सब संकल्पित हैं, लेकिन संत समाज को जो सोचना पड़ता है वो दुर्भाग्य का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सत्य बात है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। संत समाज जागृत रूप में है और कभी कभी इस विषय को लेके आगे आते हैं, बोलते भी हैं। जैसे अभी उदय निधि ने सनातन धर्म को लेके अभद्र टिप्पणी किए थे, तो उस विषय को लेके बहुत बोले। और सनातन धर्म तो साक्षात सूर्य का प्रतीक है और ये सब दीपक हैं, तुक्ष दीपक हैं, इनके कहने से सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अगर ऐसा विषय आता है, सत्य सनातन धर्म को कोई खंडित करता है और सत्य सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए कोई बोलता है, तो उसको रोकने के लिए संतों को आना चाहिए, लेकिन अपने पूर्णतः स्वभाव के साथ, संतों का जो स्वभाव होता है। जी, आजकल तो संत, बाबा, बैरागी सब सियासी हो गए हैं। क्या इससे देश का हित हो रहा है, धर्म का हित हो रहा है? क्या उनको सियासत से दूर रहना चाहिए? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और राजनेताओं से संत हमेशा जुड़े रहते हैं, क्योंकि संतों का आशीर्वाद राजनेताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। और संतों के श्री चरणों के रज के कृपा से ही भारत भूमि में जितने महान राजनेता हुए हैं, उन्नति प्रगति किए हैं। जैसे कि स्वामी देवराव बाबा के पास इंदिरा गांधी भी जाती थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी जाते थे, बहुत सारे राजनेता जाते थे। लेकिन उनका एक ही उपदेश होता था कि अगर भारत भूमि को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, पूरे विश्व को बचाना है, तो आप सब एक डोरी में, प्रेममय डोरी में सबको बांध के चलो और भेदभाव को मिटाओ। सभी को हृदय से लगाते हुए राजपाट करें, संभालें, लेके चलें। जी, आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया। जी, एक समय था, एक दौर था जब संत सड़क पर उतरे थे जी, गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए। जी, लेकिन इसके बाद अब संतों ने उसकी पहल करना, वैसी पहल करना बंद कर दिया है। क्या सरकार पर संत समाज प्रेशर डालकर जी राष्ट्रमाता घोषित करा सकता है और इससे क्या भला होगा? जी, देखिए, आपका ये प्रश्न अत्युत्तम है, सराहनीय है। सत्य बात तो यही है कि राष्ट्र का कल्याण तभी होगा जब गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा राष्ट्रमाता के रूप में। राष्ट्रमाता गौ माता हैं, और हम तो कहते हैं राष्ट्र की बात नहीं, पूरे विश्व की बात है। पूरे विश्व को इस बात को लेकर सचेत होना चाहिए और बताना चाहिए, और राजनेताओं को खुल के आगे आना चाहिए। उनके साथ साथ संत समाज को सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि अगर गौ माता का सम्मान भारत भूमि में नहीं होता तो सत्य बात है कि भारत भूमि का कल्याण होने वाला नहीं है। गौ माता के जितने अश्रु गिरेंगे, कष्टमय अश्रु गिरेंगे, उतना ही पतन होगा इस भारत भूमि का।
गौ माता की रक्षा के लिए हम लोगों को संकल्पित होना चाहिए और वही राजनेता पूर्णतः राजनीति को लेके आगे बढ़ पाएगा जो गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में देखेगा। जी। लेकिन बात तो सभी राजनीतिक दल करते हैं। हमने देखा है चुनावों में जी गाय एक चुनावी मुद्दा भी रहती है, वादे भी बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन हमने फिर उसके बाद उसको सड़कों पर मरते भी देखा है। जी। तो कैसे होगा, किस पर भरोसा करे कि राष्ट्र माता कौन घोषित कराने वाला है, कौन उसका भला करने वाला है? वोटर कैसे जाने कि कौन सा दल उसके लिए महत्वपूर्ण है और जो उसकी जो मांग है, जो वो चाहता है, वो पूरी कर सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि गौ माता को राष्ट्र माता वही घोषित कर सकते हैं जो सत्य सनातन धर्म के लिए जीते हैं। सत्य सनातन धर्म किसी एक का नहीं है, सत्य सनातन धर्म सभी का है। और भारत भूमि में जितने भी भारत माता की गोदी में खेल रहे हैं, भारत माता के सुंदर आंचल में सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबका ये भारत भूमि है। और भारत भूमि में एक एक व्यक्ति जो रह रहा है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, वो गौ माता का संतान है, गौ माता की पुत्र, गौ माता का संतान है, गौ माता का ही अंश है, अंग है। उनका सबका दायित्व बनता है कि गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में देखें। लेकिन इस विषय को मैं थोड़ा सा और विस्तार से कहना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि सत्य सनातन धर्म को आगे अगर ले जाना है तो जैसे कि अभी चुनाव का समय है, इन राजनेताओं को बोलना चाहिए। यहीं से पता चलेगा कि कौन राष्ट्र का है, कौन राष्ट्र का नहीं है, कौन सत्य सनातन धर्म का है, कौन सत्य सनातन धर्म का नहीं है। अगर इस अवसर पे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए ये राजनेता नहीं बोलते, इनकी पार्टी का नेता नहीं बोलता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये राष्ट्र की नहीं है, ये अपने स्वार्थ के हैं। जी। फिर मेरा वही सवाल जी कि धर्म की अगुवाई तो संत कर रहे हैं जी, तो संत समाज क्यों नहीं इसकी पहल करता, सरकारों पर प्रेशर क्यों नहीं बनाता? वो जनता से अपेक्षा करता है, वो सरकार से अपेक्षा करता है, लेकिन मजबूर नहीं कर पाता, जबकि वो कर सकता है। जी देखिए, संतों का मत है, और संत का तो आप जानते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहे कबिन पर कहे न जाना। संतों का हृदय कपास के समान होता है, मक्खन के समान होता है। संत अपने सुंदर स्वभाव के चलते बहुत सारी बात कह देते हैं, सरलता से कह देते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके बात को समझते हैं, कुछ लोग बात को समझते नहीं हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि संतों का अगर जो राष्ट्रहित वाला शब्द है उसको अगर राजनेता ग्रहण नहीं किए, उसको लेके चिंतन मनन नहीं किए, तो राष्ट्र का हित होने वाला नहीं है। संत अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए अग्रसर हैं, आगे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यही पहल राजनेताओं को करना चाहिए। इस विषय को लेके अगर अब राजनेता नहीं बोले तो समझ लेना चाहिए कि राष्ट्र हित में ये नहीं है, ये अपने स्वार्थ के लिए हैं। जी। जिस धरा पर स्वयं नारायण ने कई बार अवतार लिया हो, जी, उस धरा की, उस पावन भूमि, जी, और वो देश विश्व गुरु नहीं बन पा रहा है, कौन है इसके लिए दोषी? और क्या होना चाहिए कि भारत भूमि विश्व गुरु बन जाए? जी, भारत भूमि विश्व गुरु था, है, रहेगा, लेकिन पूर्णतः स्थापित विश्व गुरु के रूप में तभी होगा जब गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित किया जाएगा और चारों वर्ण को एक प्रेममय डोरी में बांध के ले चला जाएगा। राष्ट्र अपना जो है, भारत देश जो अपना है, वो हमेशा पूरे विश्व को अपने तरफ खींचने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, हृदय से लगाने का काम करता है। लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि यही राजनेता अपने स्वार्थ के चलते, अपने निजी कार्य के चलते इस भूमि को दूषित करते हैं और विश्व गुरु को भी दूषित करते हैं। जैसे अभी सुनने में आया, आप लोग देखे भी, और ये बहुत बड़ी चर्चा रही है, हर एक मीडिया में आप लोगों के माध्यम से सभी लोग देखे। कुछ लोग तो गौ माता को ही गलत बोलने लग गए कि गाय माता नहीं है, कुछ लोग भगवान को ही गाली देने लग गए, कुछ लोग संत ब्राह्मणों को गाली देने लग गए। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा, इसी तरीके से अपने निजी स्वार्थ के लिए बोलते रहेंगे, तो भारत देश विश्व गुरु कैसे बन पाएगा? हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप सभी भारत माता के सुपुत्र हैं, भारत के ही संतान हैं और चेतन आत्मा हैं। ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें और राष्ट्र हित के लिए, भारत भूमि को विश्व गुरु बनाने के लिए अगर आप लोग संकल्पित हैं तो ऐसा शब्द ना बोलें। सबसे पहले भारत भूमि तभी विश्व गुरु बनेगा जब गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित किया जाएगा। जी, आप भी जानते हैं महाराज कि आपकी अपील से किसी पर असर होने वाला नहीं है। जी, तो क्या किया जाए, कैसे ऐसे बयानों पर अंकुश लगाया जा सकता है?
जी, जैसे क्या कोई कानून बनना चाहिए जी। या संत समाज को पहल करना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ऐसे व्यक्ति का, जी। क्या होना चाहिए? देखिए, ये सरकार जो है, ये सरकार एक की है, सबकी नहीं है, ये सबको पता है। एक व्यक्ति अगर किसी को गलत बोलता है, अब मैं अगर आप कहें तो मैं बोल दूं, स्पष्ट कर दूं, बिल्कुल। जैसे कि जिनको हम हिंदू कह रहे हैं कि हिंदू हैं, वो हिंदू ही भारत माता को गाली देते हैं, धर्म को गाली देते हैं, गौ माता को गाली देते हैं, यहाँ तक के संत ब्राह्मणों को भी गाली देते हैं। उनको हिंदू कैसे माना जाए? जैसे अभी स्वामी प्रसाद मौर्य बोले थे, अभी तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कहूँगा, मैं तो कामी प्रसाद मौर्य कहूँगा। कामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को एक साधारण पुस्तक कहे, स्वामी रामाभद्राचार्य को पाखंडी कहे, गौ ब्राह्मणों की निंदा किए, भगवान को भी ये गाली दिलवाते हैं, रामचरितमानस को पढ़वाते हैं। इनको रोकने के लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। अगर इनके विरोध में कुछ कह दिया जाए तो उसको तो जेल में डलवा देते हैं, लेकिन ये लोग प्रायः आए दिन गौ ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, सदग्रंथों की निंदा करते हैं, धर्म की निंदा करते हैं। इनके लिए कोई कुछ नहीं करता है। इनको भारत सरकार को चाहिए कि रोके, और भारत सरकार ही ये काम कर सकती है। अगर भारत सरकार नहीं करेगी तो आम जनता अगर सामने फिर आ जाएगी तो दिक्कत होगी। इसीलिए मैं तो कहना चाहूँगा कि भारत सरकार का दायित्व बनता है, भारत सरकार अंकुश लगाए। जी। जब सरकार ही कोर्ट में कहे कि राम काल्पनिक हैं, तो जी। ऐसी सरकारों से क्या आपको उम्मीद है? जो सरकार कहती है कि राम काल्पनिक हैं, वो सरकार सरकार नहीं है। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार का चोला पहन के घूम रही है, वो सरकार नहीं। राम काल्पनिक हो ही नहीं सकते। राम तो पूरे विश्व के प्राण हैं। जो पूरे विश्व में प्रकाश दिख रहा है वो कुछ और नहीं, वो राम रूपी प्रकाश है। जी। क्या धर्म के नाम पर वोट मांगे जाना चाहिए? धर्म के नाम पे वोट की तो बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सत्य बात यही है, राष्ट्र का कल्याण तभी होगा जब धर्मपरायण लोगों को वोट दिया जाएगा, धर्मपरायण राजनेताओं को सहयोग किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्र को बचाना है तो धर्मपरायण राजनेताओं का साथ देना अत्यंत आवश्यक है। जी। अभी कुछ संत जी। हिंदू राष्ट्र की अलग जगाते हुए घूम रहे हैं, जी। क्या ये धर्म के लिए है या सिर्फ सियासी मुद्दा है? देखिए, हिंदू राष्ट्र, हम तो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में कभी नहीं रहे और ना ही रहेंगे। हम तो राम राज की बात हमेशा करते हैं। राम राज का कल्पना किया जा सकता है। राम राज को लेके हम इसलिए बोलते हैं, अगर सभी को जोड़ के चलना है, पूरे विश्व को एकत्रित करना है और पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करना है, या पूरे विश्व को बताना है कि भारत भूमि पूरे विश्व का गुरु है, तो उसके लिए हम लोगों को हिंदू राष्ट्र के बारे में नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन धर्म को लेके राम राज की बात करनी चाहिए, राम राज की परिकल्पना करना चाहिए, और राम राज ही पूरे विश्व को जोड़ सकता है। जी। राम राज्य की बात तो बीजेपी भी करती है जी। और राम राज्य की बात हम देख रहे हैं कई राज्यों में कांग्रेस भी करने लगी है। जी। असल राम राज्य कौन ला सकता है? जी। कैसे लाया जाए और जनता उसे किस पर भरोसा करे कि ये राम राज्य ला सकते हैं? जी। देखिए, लगभग 50-60 साल से एक केस चल रहा था श्री राम भगवान को लेके, और मंदिर की कोई पहल नहीं किया। लेकिन अभी मैं अब खुल के नहीं बोलूँगा, संकेत कर सकता हूँ, जो राम भगवान का मंदिर बनवाने के लिए संकल्प लिए और वो पूरा हुआ, वही राम राज को भी ला सकते हैं। हम इतने कहेंगे, और सत्य बात यही है, परम सत्य है, और वही गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। जी। आप भी मन की बात जान लेते हैं, भूत भविष्य जी। और वर्तमान जी। के बारे में जानते हैं, बता देते हैं, भविष्यवाणियां कर देते हैं। जी। मध्य प्रदेश में और देश में किसकी सरकार बनने जा रही है? इसको हम 1 महीना पहले लिखत में देंगे, और मैं घोषित भी कर चुका हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा हमको रुकना पड़ेगा। 1 महीना पहले एक मैं पर्चा लिखूँगा, जो सीएम बनेगा उसके लगभग 4 पीढ़ी का उसमें नाम रहेगा, और जो अंक बोलेंगे वो अंक रहेगा, और उसमें लिखा रहेगा कि सरकार इसकी बनेगी और ये सीएम बनेगा। 1 महीना पहले हम मीडिया के सामने लिखेंगे, और वो पर्चा फोल्ड करके आप सबके बीच में रहेगा, और उसको आप सब पूरे देश के सामने खोलेंगे तब जब ओपन हो जाएगा। आपने कोई दिन और जी। तिथि मुकर्रर कर रखी है क्या इसके लिए? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, और जैसे सभी का जो है ना नाम जारी हो जाएगा, सभी पार्टी अपने अपने सदस्यों का नाम जारी कर देंगे, तभी हम पर्चा लिखेंगे। मतदान के बाद या मतदान से पहले? मतदान से पहले, मतदान से 1 महीना पहले।
मतदान से पहले हमारा पर्चा बन जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जय महाराज श्री जी, राम हमसे लाला बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। जी तो ये थे रामलला सरकार। धर्म पर उन्होंने खुलकर बात कही, सरकारों के कान भी खींचे और कहा कि किस तरह से धर्म की पातिका फहरा सकते हैं, राम राज्य ला सकते हैं। यदि उनके विचारों को और संतों को सम्मान दिया जाए तो निश्चित तौर पर देश विश्वगुरु बन सकता है और राम राज्य आ सकता है। अगली बार ऐसे ही किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।